Hello dear students, welcome back to your YouTube channel Dear Physicist। अच्छा, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो यूनिट 2 है, काइनेमेटिक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। अच्छा, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपकी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा लिंक, आप वहाँ जाके ये सारी जो है यूनिट्स कवर अप कर सकते हैं। और दूसरे चैप्टर में जो है काइनेमेटिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक इज़ derived from a Greek word for motion. Kinematic is a branch of physics which deals with the study of motion without going into the detail of what causes of the motion. Okay, derived from a Greek kinema word which means motion, study of a motion without going to the detail of what caused the motion. हम विदाउट उसकी डेप्थ में जाके हम ये बता सकें कि ये कौन सा मोशन है, बस उसे हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेस्ट और मोशन में। ठीक है, रेस्ट किसे कहते हैं और मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो रेस्ट किसे कहते हैं जी? रेस्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अच्छा, अपने सराउंडिंग के जो भी इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे कि सिंपली वो जो है क्या है, रेस्ट में है। फॉर सपोज अ पेलो, अ आयरन, अ पेन, अ बुक, अ लाइंग बुक। ठीक है, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो उसमें हम क्या कहेंगे, सिंपली वो सारी चीज़ें क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, नाउ कम टू द मोशन। व्हाट इज़ एक्चुअली मोशन? अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन अ मोशन whose when it is a change its position with respect to its surrounding। ठीक है, कोई भी बॉडी है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो मोशन में है। फॉर सपोज मूविंग फैन, मूविंग कार एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ जो है मूव कर रही है सिंपली विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दैट विल बी कंसिडर एज अ मोशन। ओके, फर्दर जो है हम मोशन को डिस्कस करेंगे। ओके, ट्रांसलेटिव मोशन व्हेन अच्छा, ट्रांसलेटिव मोशन किसे कहते हैं हम? व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म अलोंग सेम पाथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अलोंग द सेम पाथ जो डिस्टेंस ट्रैवल करे उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए। तो पाथ में भी स्ट्रेट और अ कर्व एज वेल। अच्छा, जो पाथ है ना वो कर्व भी हो सकता है, कर्व का मतलब है ऐसे, ओके, और स्ट्रेट का है जो सीधा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपली ट्रांसलेटिव मोशन कहेंगे। ओके, अच्छा, अब हम बात करेंगे बच्चों लीनियर मोशन की। व्हाट इज़ लीनियर मोशन? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडीज़। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अ ग्रेट फिजिस्ट गैलीलियो, जो पेरिस टावर से जो है वो तिनका और एक बॉल जो है वो साथ फेंकता है कि कौन सी चीज़ें जो है इन दोनों में से कौन सी चीज़ पहले गिरेगी। तो वो बताता है कि जो दोनों हैं अकॉर्डिंग टू फ्री फॉलिंग बॉडीज़, तो वो जो है साथ ही एक साथ गिरेंगे। ठीक है, बट होना क्या चाहिए कि उसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि वो जो है वैक्यूम में होने चाहिए। ओके, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके बेटा, सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, दैट इज़ कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी जो है सर्कुलर मोशन तब कहेंगे हम जब कोई भी उसी सर्किल में मूव करें। ठीक है, मोशन ऑफ अ बॉल, क्रिकेट बीइंग हिट फॉर अ सिक्स। जी स्टूडेंट, तो हमने सर्कुलर मोशन डिस्कस कर लिया है। जब भी एक क्रिकेटर जो है वो हिट करता है बॉल को सिक्स के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अच्छा, रैंडम मोशन हम किसे कहते हैं? इरेगुलर मोशन इज़ अ कॉल्ड रैंडम मोशन एज वेल इज़ अ कॉल्ड जिगजैग मोशन, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस में होता है। ठीक है, फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई जिगजैग मोशन करता है, ऐसे ऐसे, कभी नीचे कभी ऊपर, उसकी मर्जी है कहाँ भी जाए, दैट विल बी कंसिडर एज अ रैंडम मोशन। ओके, और इरेगुलर मोशन हम इस वजह से कहेंगे, जिगजैग मोशन जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस होते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रैंडम मोशन, जो हम फर्स्ट ईयर की क्लास सेकंड चैप्टर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ कर आए हैं। ओके बच्चों, तो रैंडम मोशन यहाँ से क्लियर हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स देन यू कैन DM in Instagram, Facebook, WhatsApp as well,
ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रोटेटरी मोशन, रोटेटरी और स्पिन मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस which passes through a body itself is called rotatory or a spin motion. स्पिन मोशन हम उसे कहेंगे जो किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के साथ जो है मोशन कंसिडर किया जाए, उसे हम रोटेटरी और स्पिन मोशन कहते हैं। जैसे फेरीज व्हील। अच्छा, अगर आप सिंधी हैं तो आप मेलों पर ज़रूर गए होंगे, और मेलों में जो है वो इस टाइप के अपने एक झूले होते हैं जिस पे ऐसे चढ़ के हम, वो ऐसे गोल गोल जो है घूमता है, ठीक है। 20-30 रुपये टिकट होती है उसकी, अब तो 50 होगी अराउंड, क्योंकि 2023 चल रहा है। जब मैं उस पे चढ़ा था तो तब 20 रुपये ही थे, ठीक है। तो सिंपल आपको कॉन्सेप्ट देने का मतलब ये है कि वो जो कंसिडर किया जाता है वो रोटेटरी और स्पिन मोशन में कंसिडर किया जाता है बच्चों, ठीक है। मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट एक्सेल, ठीक है। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल, जो साइकिल का व्हील होता है वो भी सर्कुलर रोटेटरी मोशन होता है, उसको हम स्पिन मोशन भी कह सकते हैं। नाउ कम टू द वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन, दैट्स कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन हम किसे कहेंगे? बैक और फोर्थ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। गॉट इट? वाइब्रेटरी मोशन जो है वो कब प्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं या कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो है वाइब्रेटरी मोशन है? बच्चों, जब हम, आपने ये देखा होगा वॉलिन जो है, जब हम उसकी तार जो है स्ट्रिंग करते हैं ना, ठीक है, वॉलिन की तार जब हम स्ट्रिंग करते हैं तो वो जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, जैसे हम गिटार कहते हैं, गिटार जब आप उसकी स्ट्रिंग को जो है वो प्लग करेंगे, जैसे उसको आप स्ट्रिंग करेंगे ना, तो वो जैसे बजता है, जैसे उसकी आवाज़ आती है, उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कंसिडर करते हैं, ओके। और क्लॉक्स, पेंडुलम, अभी जो क्लॉक आ गए हैं वो तो सिंपली वॉच होती हैं, सिंपली, जिसे हम नहीं मतलब कह सकते हैं, पर उसमें जो एंशिएंट टाइम में थी वो अपना ऐसे ऐसे थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, वो इस टाइप की थी। तो उसके साथ साथ यहाँ पे सारी ये इनकी मेन जो है वो सारी चीज़ें लगी हुई थी। यहाँ पे एक चीज़ हुआ करती थी जो ऐसे लटकती थी, ठीक है, और 1 घंटे में एक टाइम उसका आवाज़ निकलता था, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। सो दैट वाज द ऑल अबाउट kinematics. If you have any query regarding the topic and out of the topic, then you can DM me. I will respond you as much as I can, as soon as possible, okay. So keep watching and subscribe my YouTube channel and share with the other students who are really need for it. And अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू।